नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यू वुमन शो, जिसमें हम बात करते हैं उन प्रेरणादायक महिलाओं की जिनकी एक अनोखी अपनी खुद की कहानी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शक्ति के ऊपर जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि अंदर की सेवा भाव, संस्कार परिवर्तन और आत्मिक शक्ति से आती है। क्या है ये तीन चीज? आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दीदी, जो 68 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं उनका खुद का अपना अनुभव। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे कि आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुष से भी ज़्यादा परेशान मुझे लगती है। तो महिलाएं बाहरी दुनिया में रहते अपने जीवन में बाहर का तो संतुलन वो बना लेती, काम काज कर लेती है, घर मैनेज कर लेती, पर आंतरिक शक्तियों को, मैं समझती हूँ अंदर की शांति को कैसे बाहर दुनिया में रहते मेंटेन करे, वो कुछ बताइए आप। ऐसा कि आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बाहरी दिखावा तो बहुत है जी, और बाहर की बातें भी बहुत विस्तार को पाई हुई है, पर जितना विस्तार, जितना बाहरी बातें होती हैं, पर उसमें आंतरिक कहें, सुख कहें, शांति कहें, उस चीज़ की महसूसता नहीं कर पाती हैं। पर ये बाबा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान ऐसा है कि भले हम दुनिया में भी रहें, परिवार में भी रहें, घर में भी रहें, पर हम अपने जीवन को, अपने मन को संतुलन बना के रख सकते हैं। जी, कैसे रखेंगे? उसके लिए एक तो हमको राजयोग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम जितने अपने अंदर सहन शक्ति धारण करते हैं, समाने की शक्ति धारण करते हैं, क्योंकि आजकल के समय में जो देखते हैं कि हम ऊपर से तो बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का विस्तार हो रहा है, पर अंदर से देखा जाए व्यक्ति बहुत खोखला, खाली हो गया है, क्योंकि उसमें आत्मिक शक्ति नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है। तो ये बातें ना होने के कारण जो मनुष्य का जीवन एक कहें बेसहारा भी अनुभव करते हैं, बहुत ज़्यादा दीदी। अपने को शक्तिहीन अनुभव करते हैं जो हमारे अंदर, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने शक्तियों को आगे रखा। सिर्फ शक्ति कह के हम सभी को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए हम लोग आज से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इतने साल, 50-60 साल पहले भी हम देखते थे कि हमने जब बाबा के ज्ञान में आने के पहले भी ये बात मैंने बचपन में सुनी थी कि कलयुग का जो अंत होगा ना, ये 3-4 बातों के द्वारा। जी, तब तो मैं बहुत छोटी थी, 10-11 साल की, इतना तो हमको समझ में नहीं आता था। तो परिवार की जो लौकिक दादी नानी थी ना, तो वो कहते थे हमको कि देखो कलयुग का जो लास्ट का समय होगा ना, अनाज पुड़ियों में मिलेगा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, केस का श्रृंगार करेंगे, जी, बहुत गौएं विष्टा खाएगी। जी, तो अभी हमने अपने बचपन लौकिक घर में देखा, महीने का राशन, साल का घी तेल आता था, तो पुड़ियों में अनाज कैसे मिलेगा? जी, ये बात मैं बड़े मन में सोचती थी, जी, पर इतना तो समझ नहीं थी कि सचमुच में वही समय आएगा। तो जो भगवान ने और दुनिया वालों ने पहले कहा, और वो बातें एकदम प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रही जी, जबकि आज से 60-65 साल पहले कोई पतन दिखाई नहीं देता था, पर फिर भी जैसे कि लोगों की आत्मिक दृष्टि थी नहीं, फिर भी लोगों की जो दृष्टि वृत्ति उस समय भी खराब थी। जी, आज 65 साल पहले। और अब तो हम देखते हैं कि ज्ञान के आधार से हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं, इतना ऊंच बना सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए हमको आत्मनिर्भर, आत्मशक्ति और आत्मज्ञान होगा, तो तभी हम इन सब बातों पर जो
पुरानी जो कई बार किसी में आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बाती होती है, तो ये भी एक कहे आज के समय में हर आत्मा को अज्ञानवश जो है मैंपन कहें, अपना स्वाभिमान भूल के अवमान में आ जाते हैं, तब ये सब बातें, लड़ाई झगड़े, इस तरह की बातें होती हैं। दीदी, एक परिवार की कहानी सुन रही थी मैं, कल परसों की ही बात है। एक महिला अपने पति से बहुत परेशान है। उसकी 2 बेटियां थी, छोटी छोटी, 5 एक 8 साल की। तो उनको बहुत दिन से संकल्प चल रहा था कि मैं मर जाऊं। तो वो खुद तो मर गई। पहले 5 साल की बेटी को मारी, फिर बड़ी बेटी को मारी, कुछ खिला दी, फिर अपना भी खा ली। तीनों के तीनों मर गए। फिर न्यूज़ में हमने पढ़ा कि पति फिलहाल अकेला है अभी। तो लोगों में सहन शक्ति कहूँ दीदी, सामना करने की शक्ति, ये शक्ति होती क्या, ये भी उनको मालूम नहीं है। तो दीदी, इस सिचुएशन में जो महिलाएं हमें सुन रही हैं, जो इतने अपने आप को दबाव में रखी है या अपने आप को मरा हुआ फील कर रही है, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि देखो, जो हमने संसार रचा है, जो संसार बनाया है, परिवार बनाया है, तो उसको हम लोग को निभाना सीखना है। और निभाना नहीं आता, उसके लिए हमको सहन शक्ति धारण करनी। सबसे बड़ी शक्ति सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। जी। हमको याद है हमारे परिवार में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था, हमारे लौकिक एक कजन भाई थे, बहुत गुस्से वाले थे। जी। आज से 65 साल पहले की बात है। तो गुस्से के कारण एक दिन क्या हुआ कि वो भाभी कोई नीचे पटकने लगे। तो हमारे बड़े दादाजी और वो थे, तो सब उनको बोलने लगे, ऐसा तुम क्यों करता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। भाभी अच्छे घर की थी। तो हमने उस समय देखा कि जब मनुष्य क्रोध करता है और अपनी मन की अशांति अपने आप ही फैलाता है। जी। जब हमने संसार रचा है, परिवार रचा है, बनाया है, जी। तो उसमें तो अनेक बातें आती हैं और बातें आएंगी, पर उन बात को समा के समेट के चलेंगे तो ये ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आजकल क्या है, सभी को, चाहे हम देखते, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, माताएं होती हैं, ईगो बहुत है। जी। और ईगो होने के कारण मैं किससे कम नहीं हूँ। ईगो होने के कारण आपस में टकराव होता है। जी। पहले के समय में ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष नहीं थे, वो भी थे, पर फिर भी कोई बात होती थी ना, यदि पति गुस्से वाला है तो पत्नी बात को दबा के रखती थी, घर की बात बाहर तक नहीं जाए, ऐसे लोगों की भावना थी। हमने अपने परिवार में भी देखा है। और आजकल क्या है कि लोगों की जो भावना है, आजकल हम भी सुनते रहते ना, शादी थोड़ा समय हुई, 6 माह से 1 साल, अभी तो मैं देखती हूँ कई बार हम भी ऐसी थोड़ी न्यूज या मोबाइल पर 2-4 दिन होता है, मार देते हैं दहेज के कारण, किसी के कारण। बहुत सारे तो केसेस। आजकल क्या है, लोगों की जो मनोवृत्ति है ना, वो बहुत खराब हो गई है। मनोवृत्ति ठीक ना होने के कारण ये सब बातें सामने आती हैं। और जब व्यक्ति करता है ना, उस समय वो अपना होश गंवा देता है। उसको कोई होश नहीं होता है कि मेरे आगे पीछे भी कोई है। जी। पहले के ज़माने में लोग, कोई भी यदि कोई गलत करता था, हमने अपने आँखों के सामने कोई अपनी पत्नी को भी मारता था ना, तो भी थोड़ा डर होता था कि हमारे जेठ है, हमारे ससुर है, हमारी सास है, क्या बोलेगी, क्या कहेगी। पर आज के समय में वो बातें भी खत्म हो गई हैं। दीदी, मैं एक और केस सुनाना चाहूँगी। एक राज्य का एक केस ऐसा और मैं देखी कि एक महिला मुझे लिख के भी भेजी कि एक पति था, अपनी पत्नी को मतलब गर्दन ही काट दिया शराब पी के, और बाल के सहित वो मतलब उसका गर्दन लेके पूरे गांव में घूमा और पुलिस स्टेशन जाके लास्ट में बोलता है मुझे पकड़ लो। इतना तक डर खत्म हो चुका। तो जो बाकी लोग देखे सुने, वो उससे पूछ रहे थे आप ऐसे क्यों किए, तो उसको शक था कि ये किसी दूसरे पुरुष के साथ कहीं
संबंध में तो नहीं है, तो सिर्फ एक डाउट से उसको मार डाला हूँ। क्या होता, कभी कभी भाई लोग जो होते हैं ना, नशे में भी रहते हैं, जी। कुछ नशा करते पीते, उसके कारण वो क्या कर बैठे वो भी मालूम नहीं पड़ता है। ये भी बात होती है। दीदी तो कहीं ना और कहाँ बहनों की भी कमी होती है। हाँ, वही पूछ और रहे हैं। कमी जी। के कारण जब वो पति उसका कुछ गलत रास्ता, गलत कोई बात देखता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। और ना सहन शक्ति ना होने के कारण वो फिर जब आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है, और करने के बाद वो व्यक्ति बहुत पछताता है। बहुत ज़्यादा। ऐसा जी, नहीं कि जी। पछताता नहीं, पश्चाताप करता है, जी। ये मैंने अच्छा नहीं किया। पर इस तरह की आज की जो दुनिया एकदम कहें, हम तो यही कहेंगे ऐसी दुनिया तमो प्रधान हो गई है। ऊपर से दिखावा बहुत है संसार का, पर अंदर में एकदम खोखला खाली है। आज के समय में अनुभव करती हूँ कि आज के समय में हर व्यक्ति, कोई गरीब से गरीब होगा ना, उसके घर में सब साधन होगा, टीवी होगी, फ्रिज होगी, साधन सब सुविधाएं, पलंग होगी, खटिया होगी, पर आंतरिक में क्या है? खोखला खाली। तो ये ज्ञान हमारे को, कोई भी हम कर्म करें, चाहे घर में रहें, चाहे बाहर सेवा पर रहें, अपना नौकरी धंधा करें, तो सब कर्म करते हुए ये ज्ञान हमें आत्मिक शक्ति देता है, आत्मिक बल देता है। आत्मिक योग के द्वारा हम अपने मन को, अपने मन की कर्म इंद्रियों को उस योग युक्त बनाते हैं। बहुत सुंदर। और योग युक्त जब बनाते हैं ना, तो हमारे पास नेगेटिव थॉट कभी आ नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने मन के संकल्प को बहुत श्रेष्ठ बना के रखा है। और हमारी भावना, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कोई भी आता, मेरी ये मन की भावना होती है कि बाबा के, भगवान के घर में आया है, दर पर आया है। जैसे दुनिया में भक्ति में भी झोली फैलाते हैं ना कि भगवान हमको आप ये दे दो, बच्चा दे दो, धन दे दो, तो ऐसे मन में हमारी भावना भी ऐसी होनी चाहिए कि यदि एक तो जो कुछ भी दिया भगवान ने दिया। बहुत सुंदर। और आजकल हर एक समस्या मैंने किया है जी। पर हम कौन है करने वाले? यदि हमारे अंदर की आत्मा शक्ति निकल जाती है तो व्यक्ति कुछ कर पाता है? नहीं। कुछ नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। इसलिए आज के समय में व्यक्ति अपना असली स्वरूप, आत्मिक शक्ति को, आत्मिक ज्ञान को भूलने के कारण इस तरह से हरकत करता है, इस तरह की बातें होती है, और करने के बाद वो पश्चाताप भी करता है। वो रियलाइज करता है, महसूस करता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। जी, जरूर करें। और वो नेचुरल क्या होता है, सबकी नज़र में वो व्यक्ति क्या हो जाता है? गिर जाता है। आज उसका कितना नाम होता है, कोई व्यक्ति बड़ा होता है, और कोई थोड़ा सा भी गलत करता है तो क्या होता है? तुरंत नाम बदनाम हो जाता है। दीदी, जैसे कि मैं आपके संस्था में देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे फैमिली कहूँ या बहुत सारे युवा हैं, भाई बहनें हैं जो बहुत सुखी जीवन बिता रहे हैं, तो क्या ऐसा राज आप लोग उनको बताते हैं? मैं समझती हूँ कई हजार डाइवोर्स रुके हैं इसके कारण, बहुत सारे लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या ऐसा आप टिप्स देते हैं जो हमारे दर्शक है वो भी सुने, कि अपने जीवन को ही परिवर्तन कर देते हैं? क्या वो चीज़ है? इस ज्ञान में सबसे पहले जो फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, युगल हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो हम लोग उन लोगों को सबसे पहले यही आत्मिक ज्ञान देते हैं। जी। भाई आप भी आत्मा हो, आप भी भगवान के बच्चे, वो भी भगवान के बच्चे। जैसे देखो हम मंदिरों में जाते हैं, पति पत्नी दोनों एक साथ भगवान के आगे प्रार्थना भी करते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो नेचुरल भगवान के आगे हम बच्चे हो गए। जी। तो इस ज्ञान में जब कोई भी पति पत्नी परिवार आता है तो हम लोग यही सिखाते हैं कि भले आप घर गृहस्थ में रहो, पर जीवन में आपके सारे दिन की दिनचर्या में 24 घंटा मिला है, और 24 घंटे में आप कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा भी अपने स्वयं के लिए, जी। भगवान के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए आप देंगे तो आपका जीवन एक उज्जवल बन जाएगा, एक महान बन जाएगा।
उसके लिए आपको कोई घर परिवार संसार छोड़ना नहीं है। सिर्फ बुराइयों का जो हम क्रोध करते हैं उसको हम शांत शीतल होके कार्य करें। मोह है उसको हम मोह ना रख करके उसको प्रेम प्यार की भावना से उस आत्मा को, बच्चों को चलाएं, परिवार को चलाएं। तो जब हम ये जो बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको हम जानते हुए भी जब नहीं पूरी अंदर की पहचान होती है तो गलत कर लेते हैं और गलत करने के बाद फिर पश्चाताप करते हैं। तो इस ज्ञान में यही हमको नेगेटिव से पॉजिटिव सिखाया जाता है। जो आप कुछ भी कर्म करते हैं ना, कुछ भी कर्म करने के पहले आप एक बार 1 मिनट भी मेडिटेशन करो। बहुत सुंदर। बाबा को, भगवान को कहो। जैसे बच्चे, मेरे को याद, हम जब छोटे थे तो परीक्षा का समय होता, छोटे छोटे बच्चे 5 साल 7 साल के, हम भी 10 11 12 साल के, तो परीक्षा का टाइम होता तो मंदिर पड़ता था भगवान के आगे। उस समय 5 पैसा 10 पैसा चढ़ा के जाते और भगवान जी को कहते थे ऊपर नीचे हाथ जोड़ के कि भगवान हमको पास कर दे, ऐसे करते थे। तो हम लोग भी घर गृहस्थ में, परिवार में रहते हैं, कोई भी कार्य करने के पहले हम 1 मिनट भी बाबा को, भगवान को, परमात्मा को याद करें। घर से निकलते, चाहे अपनी दुकान जाते, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते, 1 मिनट भगवान को साथ लेकर के चलें। बहुत सुंदर। और हमने तो अपने जीवन में यही, मैंने तो बचपन से यही अनुभव किया है कि जब हम अंदर से बहुत पावरफुल संकल्प करते हैं ना, और बाबा हमारे साथ होता है। बहुत सुंदर। मेरे को तो, मैं जब 1973 में पहली बार बाबा के सेवा पर गई थी, तो मेरे को दिन कभी भी भूलता नहीं है कि लौकिक बाप छुट्टी नहीं देते थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, तो वो मना बहुत करते थे और मेरे को जाना था। बड़ी दीदी हमारी कहती थी, बाबा की लौकिक बेटी, कि तुम एक बार निकलो। तो हमने युक्ति से उनको बोला कि मुझे जाना है, दार्जिलिंग घूमने जाना है, तो ऐसे दिया। उन्होंने मेरे को बोला नहीं। फिर देखा कि इसकी थोड़ी शक्ल छोटी हो गई, अभी एक ही बच्ची, कभी थोड़ा तो घूमने को मन होता है। तो मेरे को याद है उस समय, उस घड़ी का 1973, जब बाप ने कहा ना दुकान जाते जाते, बोला अच्छा ठीक है भले तुम जाओ जी। मैं आपको क्या बताऊं, उस समय मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि बाबा ने छुट्टी दिला दिया। तो मैं ऐसे कभी पूजा पाठ थोड़ा बहुत किया है मैंने, पर जितना बाबा के प्रति भावना, बाबा के प्रति प्यार, तो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं बाबा को, भगवान को साथ लेके करते हैं। बहुत सुंदर। और जब साथ की फीलिंग होती है ना, तो हमको उस चीज़ का बहुत अंदर से सुकून मिलता है, जो हमारे दिल में एक विश्वास कहें, एक भावना कहें, हमारे जीवन का वो अनुभव हमारे पास जमा हो जाता है। बहुत सुंदर। दीदी, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर परमात्मा की याद है तो वो कार्य हम नहीं करते, परमात्मा स्वयं करा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत सुंदर दीदी आप बता रहे हैं। दीदी, मेरा अगला प्रश्न है कि आज के युवा साथी, मैं कहूँ बहन हो भाई है, हमें जो सुन रहे हैं उनके लिए कुछ आप संदेश दीजिए, अपना खुद स्वयं अनुभव कुछ बताइए। आज के समय में, वर्तमान समय, एक तो डाइवोर्स देने की प्रथा जैसे चालू हो गई है। दूसरा, आजकल हम सुनते हैं, देखते हैं कभी कभी कि आज के समय के जो बेटा बहू या परिवार के जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को इतना केयर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं। पर इस चीज़ का हमको याद है कि एक बार की बात है, कम से कम हो गई 8-10 साल पहले की बात। तो ऐसे किसी ने मेरे से प्रश्न, भोग लगाने जा रही थी जी। तो मेरे को किसी ने प्रश्न किया कि वो बहनें 4-5 बहनें थी, उनके मदर फादर 85-90 के करीब थे। तो मेरे को कहने लगी कि दीदी आप बाबा से ऐसे करके पूछ के आना। तो मैंने मन में
मन से उनको बोला कि देखो ये सब बातें हम बाबा से पूछते नहीं है, कहते नहीं है। जी। तो मेरे को याद है कि उस समय जब मैं गई और बाबा को लास्ट में आते आते मैंने बाबा को कहा कि बाबा उस बहन ने इस प्रकार का प्रश्न किया। तो बाबा ने हमको बहुत अच्छा दृश्य दिखा के उसका आंसर दिया। बाबा ने दिखा कि बच्ची देखो, फ्लाइट जब उड़ता है ना तो भी उसको स्थान चाहिए, और लैंड करता है तो भी उसको स्थान चाहिए, तभी वो उतरता है। तो पहले तो बच्चों को ये संकल्प नहीं करना चाहिए, जो माता पिता उनको पाल पोस के बड़ा किया, और उनके लिए हमारी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। पहले के समय में नहीं था, जो आज का वर्तमान समय जो चल रहा है ना, हम लोग पहले सुनते थे हम दो हमारे दो, अब तो दो का भी जमाना नहीं, अब तो अकेले अकेले। पर लोगों की इस ज्ञान में आने के बाद में ये भावना बहुतों की बदली हुई है। जी, बहुत सुंदर। तो बाबा ने उस समय जब ये दृश्य दिखाया, और उसके बाद में कुछ समय के बाद उनके पिताजी ने 1-1.5 महीने में, और फिर माता जी ने शरीर छोड़ा। तो ये लोगों की जो आजकल मन में बहुत भ्रांतियाँ माता पिता के लिए हो गई हैं। जी। उनको रहना पसंद नहीं आता, उनकी बातें पसंद नहीं। मेरे पास परसों 2 दिन पहले गुजरात के युगल बैठे थे। वो भाई भी बैंक में मैनेजर थे, वो पिताजी भी आर्मी में रह के बैंक के मैनेजर कुछ रहे ऐसे। तो उनकी बड़ी बातें वो बता रहे थे, पूछ रहे थे, तो मैंने उनको सुनाया, तो बड़े प्यार से सुनते रहे। तो तब उन्होंने कहा कि बहन जी, आज के समय में लोगों की वो भावना नहीं रही है हम बड़ा बुजुर्ग के लिए। तो मैंने कहा ये लोगों की भूल है और बेसमझी है। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, और उनके लिए हम नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, उनका उस प्रकार रिस्पेक्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ी कहीं गलत बात है। आज यदि, और हम अपने लिए नहीं, हम अभी आज अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, तो कल हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो हमारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे, तो उस समय हमको कैसा लगेगा। इसलिए कहावत कही गई, कोई भी बात हम कहते करते ना, पहले अपने दिल पर हाथ रख के देखो, यदि मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। तो ऐसे हम लोग माता पिता के लिए, परिवार के लिए सोचते हैं, बुजुर्ग माँ बाप के लिए, तो सबसे पहले सोचना बोलना भी गलत है। और हम लोग देखो आज बाबा के इस घर में संस्था में बैठे, हमारी दादियाँ 103 साल 101 साल की, 97 जो दादी के साथ में रही, 97 की एज थी। तो हम लोगों को ये अनुभव है कि जितना हम बड़ों के साथ रहते, हमको बड़ों से बहुत सीखने को मिला। बहुत सुंदर जी दीदी। और बड़ों के साथ रहना माना हम बड़ों की छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया के अंदर हम रह रहे, हमको अभी तक भी अनुभव होता है। बहुत सुंदर जी। तो इसलिए क्या है, लोग दुनिया में ये इस बात को समझते नहीं कि बड़े माना बड़ों की छत्र छाया हमारे ऊपर है। और हम लोग को ये अनुभव है कि जितना बड़े हमारे साथ रहते हैं, साथ रहे भी, तो उनकी दुआएं, उनकी छत्र छाया, उनकी जो भाषणा कहें, उनसे जो प्रेम प्यार कहें, तो वो तो जो बड़ों से मिला, जिसको मिला वो ही अनुभव कर सकता है। इसके ऊपर मैं एक बात याद आती है, आज से 18-19 साल पहले की बात है, जो दादी के साथ, मेरे बाबा की लोकी बेटी के साथ, निर्मल शांता दादी के साथ, उनकी इस समय 90 एज थी जी, और उनको बचपन से अस्थमा था, अब उम्र भी हो गई 90। तो हम अहमदाबाद में लेकर के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने देखा कि 90 की उम्र है, अभी ये बहनें क्या अभी इनसे चाहना रख रही हैं। उसने ऐसे सोचा जी। तो हम तो शुभ भावना रखे हुए थे कि भाई हम ठीक कराने के लिए लेके आए हॉस्पिटल में। पर वो डॉक्टर ने जब सामने से हम लोग का व्यवहार
हमारे साथ बहन आशा बहन है, हम लोग का व्यवहार देखता था डॉक्टर, ये लोग कितना प्यार से 90+ है, इतना प्यार से संभाल रही हैं। बहुत सुंदर। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि आप लोग का कोई लौकिक संबंध भी नहीं है, फिर आप लोग इतना प्यार से चलाते हो, इनको इतनी संभाल करते हो। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये हमारे यज्ञ के पिल्लर हैं, फाउंडर हैं, समझो, इन्हीं दादियों से हमारा यज्ञ अभी तक चल रहा है। बहुत सुंदर। तो ये बात डॉक्टर को इतनी दिल को लग गई कि इतनी एज में भी ये लोग इतना केयर कर रहे हैं। आज की दुनिया में तो कोई भी इतना केयर नहीं करता है, क्योंकि हम लोग को ये ज्ञान है कि जितना हम बड़े हमको जो सिखाते, बड़ों के साथ रहते हैं, हम बड़ों की छत्र छाया में रहते हैं। और बड़े कभी अपने बच्चों के लिए कल्याण कभी सोच नहीं सकता। आज की डेट में भी कोई दुनिया में कोई माँ बाप भी होगा ना, कभी दादा दादी हो, माँ बाप हो भी, कभी अपने बच्चों के कल्याण कभी गलत नहीं सोच सकता। वो हमेशा उसकी मन में भावना होती है मेरा बच्चा ये बने, आगे बढ़े, ऐसा करे, ऐसी भावना होती है। पर आज के समय के जो बच्चे हैं, परिवार है, उनकी वो भावना ही जैसे गलत हो गई है। वो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, पर ऐसा सोचना बहुत गलत है, क्योंकि जब तक हमारे सिर पर बड़ों का हाथ होता है, उनकी छत्र छाया होती है, वो घर बहुत सुखी और संपन्न होता है। बहुत सुंदर आपने बताया दीदी। समय को देखते हुए मैं समझती हूँ हमें यहीं स्टॉप करना होगा। और सच में आप लोग एक जीता जागता उदाहरण है। जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर आज से बड़े बुज़ुर्गों का, अपने माता पिता का ज़रूर, मैं समझती हूँ, आशीर्वाद भी लेंगे और रेस्पेक्ट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने दीदी जी से सीखा कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो 1 मिनट ही सही, आधा सेकंड ही सही, आप परमात्मा को याद करके ही जाएं। जो भी ये शो अभी देख रहे हैं, मैं समझती हूँ अभी ही आप परमात्मा को याद करेंगे तो रुके हुए काम आपके ज़रूर संपन्न हो जाएंगे, वो चलने लगेगा। दूसरा दीदी ने बताया कि बड़े बुजुर्गों का ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ परमात्मा के बाद अगर किसी को हम स्थान दें सेकंड में तो हमारे बड़े बुजुर्ग ही हैं। आज के बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ज़रूर अपने जीवन में इसको धारण भी करेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।